नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। अमर लाश से पकड़े गए झोला छाप डॉक्टर, मुख्य चिकित्सक मौके से फरार। स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई, आरोपियों को भेजा गया सलाखों के पीछे। बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रीवा के अमर लॉज में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 2 फर्जी चिकित्सकों को पकड़ा गया है। आरोपियों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के द्वारा गिरफ्तार करा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान अमर लॉज से जिन 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है उनका नाम पुरुषोत्तम यादव एवं प्रतीक मिश्रा निवासी सतना बताया गया है, जो कई बार रीवा के इस लॉज में लोगों का इलाज कर चुके हैं। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए युवकों ने बताया कि वह सतना निवासी हैं, जो एक BMHS चिकित्सक के अंडर में काम करते हैं, जिनके कहने पर वह लोगों का इलाज करने आए थे। कार्रवाई होने तक लगभग आधा सैकड़ा लोगों का इलाज वह कर चुके थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति से 1000 से लेकर 3000 तक की वसूली की गई थी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक दिन में ये फर्जी चिकित्सक लाखों का खेल करके रीवा से रफू चक्कर होते थे। जब पकड़े गए युवकों से उनके साथ अन्य साथियों के संबंध में जानकारी ली गई तो मोबाइल फोन पर उन्होंने चर्चा करवाई, जिसमें नायब तहसीलदार से वह मैनेजमेंट की बात करता नजर आया, परंतु नायब तहसीलदार ने एक न सुनी और दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि रीवा शहर के विभिन्न होटलों एवं क्लिनिक के माध्यम से इस तरह के फर्जी चिकित्सकों का धंधा बदस्तूर जारी है। आज कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग को जो मौके से दवाएं मिली हैं उसमें हरी मटर, लाल मटर, पीली मटर एवं एलोपैथिक से लेकर आयुर्वेद तक की दवाओं के माध्यम से लोगों से ठगी की जा रही थी। फिलहाल पकड़े गए दोनों युवकों को सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मौके से भारी मात्रा में दवाई बरामद की गई है, जिसमें सब्जी से लेकर कई तरह की दवाइयां से लोगों को इलाज आरोपी कर रहे थे। प्रस्तुत है CMHO डॉक्टर NN मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। किस तरह की शिकायत मिल रही थी? असल पर कई लोगों द्वारा, आपके पत्रकारों द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि इस तरह से बाहर से कुछ लोग आते हैं जो होटल में रुक के दवाई करते हैं। इसकी छानबीन की गई, 2-3 जगह होटल में हमारी टीम गई, अंततः इस होटल में ये लोग मिल गए और इनको देखा गया तो एक भारा बैग लिए हुए हैं। ये काफ़ी संख्या में मरीज़ देख चुके हैं और सब मरीजों से जो है पता नहीं क्या इसमें मटर, हरी मटर, लाल मटर और पाउडर है जिसका कोई मतलब नहीं। कहते शुगर जांच की एक मशीन है, वो भी है, ब्लड प्रेशर की मशीन है। कुछ नहीं जानते, न इनके पास कोई डिग्री है न दवा जानते। ये कहते मैं सतना का रहने वाला हूँ, दोनों ने नाम लिखाए हैं। और पुरुषोत्तम यादव और प्रतीक मिश्रा, ये दोनों सतना के बता रहे हैं और इस तरह से दवाइयाँ कर रहे हैं सतना से आके रीवा में। ये बहुत गलत बात है। कुछ जानते न बूझते, डॉक्टरी न कोई डिग्री है। इसलिए दोनों को पकड़ कर पंचनामा बनाकर इनको थाने भेजा गया, दोनों को जेल भेजा जाएगा। यहाँ पे हम लोग टीम में 6 लोग हैं और 7 लोग हैं टोटल। 7 लोग आए हैं यहाँ पर यही देखने के, सबने यही पाया, सामने है आप लोग सब लोगों के। तो ये झोला छाप, कुछ न डिग्री इनके पास न कुछ है और दवा भी इनके पास पता नहीं क्या मटर लिए हैं, पाउडर लिए हैं, कुछ भी दे रहे हैं। पब्लिक को चूतिया बना रहे, पब्लिक के जीवन से खिलवाड़ कर रहे, सीधे सीधे मौत दावत दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, अमानवीय है, इसलिए इनको छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ग्रामीण अंचलों में भी काफी शिकायत, झोला छाप। हाँ, ग्रामीण अंचलों में भी शिकायतें बीच बीच में हमारी टीम जाती रहती है, उन पर भी देखते हैं। इस समय मरीज ज़्यादा है, इस समय खबर आ रही है, वहाँ भी कार्रवाइयाँ होंगी, हमारी टीम जाएगी। हमारी आप सब लोगों से ये अपील है कि इस तरह झोला डॉक्टर, बिना डिग्री के डॉक्टर, बिना पढ़े लिखे लोग उल्टी सीधी दवाइयाँ देते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी दवाई देके आपकी जान ले सकते हैं। बहुत सारी मौतें भी वास्तव में इसी तरह हो रही हैं। तो हमारी आम पब्लिक से अपील है कि इस तरह के लोगों से बिल्कुल दवा न कराएं, न दवा लें। यही हमारी सबसे प्रार्थना है और वो भी है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रीवा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों द्वारा PTS के समीप UG बॉयज हॉस्टल में पूजा पाठ कार्यक्रम सहित मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर देवेश सारस्वत और विभाग अध्यक्ष सहित स्टाफ के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पूजा पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद पेंटिंग, ड्राइंग एवं सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
तत्पश्चात मटकी फोड़ प्रतियोगिता हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं सहित मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शामिल होकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम आपको बता दें कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले में जगह जगह मठ मंदिरों को सजाया गया है और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्रों द्वारा पीटीएस चौराहा स्थित हॉस्टल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर देवेश सारस्वत उपस्थित रहे। साथ ही संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं प्रभारी अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज सतना डॉक्टर अवतार सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण के पूजन हवन व आरती के उपरांत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, मटकी डिजाइनिंग प्रतियोगिता, भजन गायन प्रतियोगिता एवं मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रस्तुत है यूजी के छात्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार। पहले मटकी लूटने वाले बहुत बढ़िया तरीके से अब समझ में आ गया ये ट्रायल का। अगली बार 5 पिरामिड वाला करेंगे। जी बॉयज हॉस्टल में कैसे क्या रूपरेखा? आज हमारे यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें हमने अपनी सारी फैकल्टीज़ को बुलाया, सारे बैचमेट्स को बुलाया, सारे सीनियर्स को बुलाया, सभी जूनियर्स को बुलाया गया है। इसके तहत मतलब इस कार्यक्रम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब कितनी एकता से रहते हैं। साथ ही घर के अलावा भी जो हमारा एक और घर है हॉस्टल हमारा, उसमें हम कितने साथ में रहते हुए हम हर मतलब फेस्टिवल को मनाते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? हाँ, यहाँ पे आज हमने मटकी फोड़ का कार्यक्रम आयोजित किया है। उसके अलावा भजन सिंगिंग कंपटीशन है और मटकी डेकोरेशन का कंपटीशन रखा गया है। और बच्चों ने पोस्टर्स बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, चार्ट हैं, उन सब का मतलब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ है। तो हर किसी की मेहनत को मतलब यहाँ पे सराहना दी जा रही है। और कितने वर्षों से मनाई जा रही है आपके? पिछले कई वर्षों से, मतलब पिछले 20-30 वर्षों से यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी हर साल मनाई जाती है और इसी भव्यता से मनाई जाती है। और ऐसा ही माहौल रहता है हर बार, चहल पहल इतनी रहती है। डीन सर भी हाँ, इस बार मतलब हर बार की तरह इस बार भी डीन सर ने बहुत हमारी हेल्प की है और सर की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहना चाहिए इसी तरह से। शुभ नाम आपका? मेरा नाम वैभव भट्ट है, बैच 2020। वहीं इस दौरान कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी पार्षद लखनलाल खंडेलवाल के नेतृत्व में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। ये प्रतियोगिता किला स्थित देवी घाट के सामने बने बीच नदी में कराई गई, जहां पर नाव के सहारे प्रतिभागी चढ़े और फिर रस्सी के सहारे मटकी को फोड़कर जीत हासिल की। प्रस्तुत है एक झलक। पान मसाला व्यापारी के साथ लाखों की लूट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आधा दर्जन के करीब बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पारनटोला स्कूल के समीप हुई घटना। बता दें कि रीवा में फिर एक बार बेखौफ बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को शिकार बनाया है और तकरीबन 6.5 लाख से अधिक की रकम लूट कर फरार हो गए हैं। लूट की यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पारनटोला स्कूल के समीप रात तकरीबन 10:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए व्यापारी प्रभाकर साहू ने बताया कि बीती रात वह दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तभी स्कूटी की डिक्की में 6.5 लाख से अधिक की रकम रखी हुई थी। व्यापारी जब दुकान से अपने घर अशोकनगर की ओर निकला, तभी पारनटोला स्कूल के समीप आधा दर्जन के करीब बदमाशों ने उसका यह रास्ता रोक लिया। इसके पहले कि व्यापारी कुछ समझ पाता, आरोपियों ने धक्का देते हुए उसे गिरा दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। घटना बीती रात तकरीबन 10:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी एपी सिंह द्वारा दल बल के साथ मौके पर पहुंच, जहां पीड़ित से पूरी जानकारी लेने के बाद आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। फरियादी की माने तो फरियादी प्रभाकर साहू का कहना है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद कोलान बस्ती की ओर निकल गए। फिलहाल पुलिस के द्वारा संदिग्ध की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कैसे हुई, कहाँ जा रहे थे आप? सर ये दुकान से बंद करके सर जी घर जा रहे थे, तो वही बीच पारनटोला स्कूल के थोड़ा सा पहले सर। काहे से थे आप? एक्टिवा गाड़ी से सर। आरोपी काहे में थे?
ये वो एक पल्सर में था आगे वाला, उसको देख रही सर, पीछे गाड़ी नहीं देख पाए, पीछे गाड़ी लगी थी जी सर। की संख्या में रहे होंगे 5 से 6 की। फिर कहाँ निकल गए? फिर उनको तो देख नहीं पाए, सीधे निकले सर। लूट की घटना कैसे की आपके साथ? क्या अगर रास्ता रोक के किए या फिर रास्ता रोक के किए, रास्ता रोक के किए सर। कितना पैसा रहा होगा? 6 के लगभग सर। 6 के लगभग जी पैसा सर, था। जी काहे सर। का पैसा था उसमें? किस बात का पैसा? इतना पैसा लेके कहाँ जाना है? ये व्यापारी संबंधी रखा हुआ था सर जी। जी सर, देने के उद्देश्य से छोटे छोटे व्यापारी की जैसे 2-2 करके इस प्रकार से, हाँ उन्हीं का सर। लेना था उसको घर लेके जा रहे हैं। जी सर, हाँ। क्या बजे घटना है? ये समथिंग 10:30 बजे सर। जी सर। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास का अनोखा दृश्य आया सामने। 4 साल के मृत बच्चे को दोबारा जीवित करने का किया जा रहा दावा। कुलदेवी के चरणों में मिट्टी बनी फूल। आपको बता दें कि रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बक्छेरा गांव से आज अंधविश्वास का अनोखा दृश्य सामने आया है, जहां 1 महीना पहले मृत हुए 4 साल के बच्चे को दोबारा जीवित करने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों ग्रामीण जन गांव में स्थित कुलदेवी के मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो सपने में आकर माता ने कहा है कि जिस स्थान पर बच्चों को दफनाया गया है वहां से मिट्टी लेकर आओ, तथा जब हम मिट्टी लाई गई तो माता के चरणों में रखने के बाद भी वह मिट्टी फूल में परिवर्तित हो गई तथा बाद में फूल से हड्डी का टुकड़ा बन गई, जिसे टोकरी के अंदर छुपा कर रखा गया है तथा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस हड्डी में जान आ जाएगी। अब 1 महीने पहले डॉक्टर ने जिस बच्चे को मृत घोषित किया था तथा बाद में उसे दफना गया था, वह जीवित हो जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार पौराणिक कथाओं में भी आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि मृत व्यक्ति जीवित हो सकता है, परंतु रीवा में इसे चरितार्थ करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए कुलदेवी के मंदिर में सैकड़ों लोग एकत्रित होकर एक मरे हुए बच्चे को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बीमारी के कारण 1 महीने पूर्व रीवा जिले के गुड़धाना क्षेत्र के भीटी गांव के रहने वाले आदिवासी परिवार के बच्चे की संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद बच्चे को गांव में दफना दिया गया था, परंतु बाद में परिजनों के द्वारा ये दावा किया जाने लगा कि उन्हें देवी माता ने सपने में पुत्र के जीवित होने का वरदान दिया है, जिसके लिए वह बाकायदा सपने में आई हुई माता के कहे अनुसार गांव से 20 किलोमीटर दूर सगरा थाना क्षेत्र के बक्छेरा गांव में स्थित कुलदेवी की उपासना में लग गए। बताया जा रहा है कि देवी माता ने परिवारजनों के सपने में आकर कहा कि जहां पर बच्चे को दफन किया गया है वहां से उसके शरीर की मिट्टी लाकर कुलदेवी के मंदिर में माता के चरणों पर रख दो, जिसके बाद मृत बच्चे के परिवारजनों ने मिट्टी को देवी माता के चरणों में रख दिया। इसके बाद उस मिट्टी का फूल में परिवर्तित होने का दावा किया जा रहा है। परिवारजनों की माने तो जब वह मिट्टी फूल में परिवर्तित हो गई तो उसे लाल कपड़े में बांधकर वह घर लेकर गए, जहां 1 दिन के भीतर ही वह फूल हड्डी में परिवर्तित हो गया, जिसके बाद तमाम ग्रामीण जन परिवार वालों के साथ मिलकर पूजा अर्चना में लग गए हैं। मामले की जानकारी जब देर रात मीडिया टीम को हुई तो मौके पर पहुंचकर मीडिया ने जो नज़ारा देखा तो चौंका देने वाला था। जिस कुल देवी के मंदिर में बैठकर ग्रामीण जन पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां पर माता की आंखों से आंसू की धारा बह रही है तथा टोकरी के नीचे हड्डी के टुकड़े को रखकर लोग उपासना में लगे हुए हैं। इस दौरान जब परिवारजनों से बातचीत का प्रयास किया गया तो कैमरे के सामने ही एक महिला ने खुद के ऊपर ही देवी को सवार होने का दावा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। हालांकि वह ये नहीं बता पाई कि बच्चे कब तक जीवित शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। प्रस्तुत है अनीता कोल, परिजन एवं त्रिशूल सेन ग्रामीण से प्राप्त जानकारी के अंश। अनीता कोल। क्या हुआ यहाँ पे, क्या किया जा रहा है? सर, माता ने हम लोग को बुलाया, हम लोग आए, माता से विनती किए, माता ने हमें एक फूल दिया और बोला जाओ वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाओ, जहाँ पे दग दिए थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग गए, इतनी सी मिट्टी लाए सर, और माता के पास ला के रख दिए। माता के पास ला के रख दिए हमने, तो माता का आशीर्वाद था तो मिट्टी से इतनी बड़ी हड्डी हो गई। माता बोली जा इसे ले जा अपने घर, चुनरी में उड़ाकर भजन कीर्तन करना। तो हम लोग उस दिन से भजन कीर्तन करवा रहे हैं। माता एक दिन चुनरी लेकर बुलाई, यहाँ की चुनरी लेकर आना। हम लोग बेकायदे के साथ आए और चढ़ाएं चुनरी। इसके बाद भजन कीर्तन हो रहा था यूं ही, बस आज माता ने बुलाया कि उसे लेकर आ जाओ और यही सब कुछ करवाओ। तो सर वही चल रहा है यार। देवी माँ ने कैसे कहा आपसे? सपना किया क्या कैसे था? सपने में मेरे देवी माँ नहीं है तो मेरे खुद आगे में आती हैं सर। हाँ, तो आपको आभास हुआ पहले? हाँ।
और कुछ पूछना है? आराम से महारानी। और पूछना है? हाँ महारानी। नहीं माता बहुत और पूछना है? नहीं महारानी। नहीं, ये लोग क्या समझते हैं हमें? नहीं महारानी, अपना के मर्यादा बढ़ावे के नीता काहे की और प्रचलित हो रही है अपना दुनिया में अपना के नाव चला एक ही नीता का, गुस्सा के नीता नहीं महारानी। गुस्सा ना करी माता ये सब अपना के बिल्कुल सेवा में गुस्सा नहीं आए है हम। बस माता जी हम मरी कहाते हैं। क्या मानना है आपका? बच्चा जीवित हो जाएगा? बिल्कुल जीवित हो जाएगा। माता का आशीर्वाद कब है। तक जीवित हो जाएगा? माता का आशीर्वाद कब तक है। बच्चा जीवित हो जाएगा? माता से जाके पूछ जा, ये तो शारदा माता ही बताएगी। नहीं, दावा किया जा रहा है, कह रहे हैं लोग कि सुबह 4 बजे तक। नहीं तो हाँ शारदा ये जाके शारदा माता से पूछ, बाकी गलत बोला हम दुनिया जला दे। नहीं महारानी, दुनिया जला दे हम। नहीं महारानी 1 बजे का टाइम महारानी दी थी, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि कितने टाइम तक लगेगा हम लोगों की भक्ति भाव में। हम लोग भी जुड़े हैं, आपके तो आप भी लोग इंसान हैं। आप लोग के भी घर में भगवान होंगे। भगवान को मानते हैं? हमें मानते हैं। मैं माता देवी हूँ, मरी देवी हूँ मैं। बोलिए मरी देवी की जय। हाँ महारानी आराम से। ये पूछना है आशीर्वाद अगन कीजिए। कि बच्चा कब तक जीवित हो जाएगा, तो जाके शारदा माता से ही पूछ, मैहर वाली शारदा माता से। क्या किया जा रहा है? ये कुलदेवी मंदिर है, गांव की कुलदेवी का मंदिर है। यहाँ सबकी पुजाई गांव की पूरी होती है। जब गांव में आए तो यहाँ पता लगा कि भगत हो रही है, बड़ी भीड़ लगी है। और यहाँ एक मंदिर में जोगनी दाई का मंदिर है, वहाँ भगत हो रही थी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा, तो हम भी गाड़ी से आए और देखे कि यहाँ भगत हो रही है। तो पता चला कि ये लोग बताए कि यहाँ की खीरा की हैं ये लोग, इनकी कुलदेवी, उनका भी यहाँ कुलदेवी का मंदिर है। और ये पतौता के रहने वाले शायद हैं। ये आके यहाँ भगत जब करने लगे तो हम लोग भी देखने गए कि भाई ये क्या हो रहा। तो ये बताए कि उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ था और वो बच्चा एक्सपायर हो गया, उसको दफना दिए। और दफनाने के बाद उनको सपना हुआ कि ये बच्चा अगर वहाँ की कुलदेवी का मृतिका लाई जाए, मृतिका लाने के बाद इनका बच्चा जीवित हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ भगत करने आए। ऐसे ये लोग सब बता रहे थे। बिहार की तर्ज पर रीवा में भी हो रही कॉलेजों की परीक्षाएं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रबंधन बना मूक दर्शक। आपको बता दें कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं निजी कॉलेजों में मजाक बनकर रह गई है। छात्रों को यहां खुलेआम नकल की छूट दी जा रही है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कान में जू तक नहीं रहेगी और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ताजा मामला त्योतर तहसील क्षेत्र के बघेड़ी चाकघाट स्थित निजी महाविद्यालय से सामने आया है। नकल करने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ परीक्षा में किताब और मोबाइल देखकर पेपर दे रहे विद्यार्थी हैं। बताया गया कि चाकघाट के बघेड़ी टीडी महाविद्यालय में LLB की परीक्षा विद्यार्थी नकल करके दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये से 1500 रुपये लेकर टीडी महाविद्यालय में प्रबंधन खुद नकल करवाता है। नकल की व्यवस्था जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीडी महाविद्यालय में की गई यह स्थिति ये देखने को मिली है कि यहाँ परीक्षा में खुलेआम नकल कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति निर्मित है। छात्र बेखौफ होकर किताबें खोलकर मोबाइल से परीक्षाएं दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि केंद्राध्यक्ष द्वारा अपनी आंखें बंद कर ली गई है, जिसे मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के अधिकारियों को नहीं है। कुछ लोगों ने फर्जीवाड़े की शिकायत विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें प्राध्यापकों ने भी परीक्षा को मजाक बना दिया है। छात्रों ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनसे लेन देन का दबाव डाला जाता है। जिन लोगों द्वारा रुपए दिए जाते हैं उनको नकल की छूट दी जाती है और जिनके द्वारा कॉलेज प्रबंधन की बात नहीं मानी जाती उनके ऊपर सख्ती बरती जाती है। हम आपको बता दें कि तराई क्षेत्र पूर्व से ही नकल के लिए प्रदेश भर में चर्चाओं पर रहा है। इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में निजी कॉलेजों की मनमानी भी निकल कर सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल साइट पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ कॉलेजों की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नकल करने की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ने लिखने वालों के नंबर आएंगे या फिर इन नकलचियों के, और तो और देश का भविष्य क्या होगा इसका भगवान ही मालिक है। यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। कलेक्टर मनोज पुष्प के मुखातिथ्य में संपन्न हुआ कार्यक्रम। आपको बता दें कि देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नेत्रहीन यमुना प्रसाद शास्त्री विद्यालय में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया।
भगवान श्री कृष्ण के भजन कार्यक्रम का आयोजन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर युवा समाज सेवी एवं व्यवसायी समर्थ सिंह विष्णु एम्पायर द्वारा नेत्रहीन विद्यालय को करीब 25,000 कीमत के बर्तन कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के संचालक देवेंद्र प्रसाद शास्त्री, एसडीएम अनुराग तिवारी, समाज सेवी एवं व्यवसायी समर्थ सिंह, प्रणव कनोडिया, नायब तहसीलदार रितेश शुक्ला, सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रगण उपस्थित रहे। बता दें कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्व में कलेक्टर से बर्तन को लेकर व्यवस्था कराने की बात रखी गई थी। कलेक्टर मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में ये समाज सेवी समर्थ सिंह के माध्यम से इसे पूरा कराया गया है। हमें नहीं पता था और बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए कि हम उस संस्थान में बैठे थे जो उनके जैसे महान व्यक्तित्व के द्वारा बनाया गया है और हम लोग संकल्पित हैं कि इस संस्थान की जो भी मदद करनी होगी, जो भी दायित्व निर्वहन करना है वो हम लोग आवश्यक रूप से करेंगे। जो यहाँ पे आवश्यक है टीचर्स की ड्यूटियों का इशू है और बाकी सुविधाओं के इशूज हैं जो अभी एक ट्रेन पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास बनाने की जो योजना है इन सबको हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चे जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सी नई ऊंचाइयाँ यहाँ के बच्चों ने प्राप्त की है, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर जब किसी की कोई एक क्वालिटी लेता है तो उसके बदले में 10 क्वालिटी देता है। सूरदास जैसा ना कोई कवि हुआ ना उनके जैसा कोई भक्ति रस का संत हुआ। आप जब रंगों की व्याख्या सूर की रचनाओं में सुनेंगे तो ऐसा कभी प्रतीत नहीं होगा कि ये उस व्यक्ति ने लिखा है जिसने कभी रंगों को खुले आंखों से नहीं देखा है। तो जब आंखें नहीं देखता है तो दिल देता है, दिमाग देता है, दृष्टि देता है। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं जो भी जीवन में जो ईश्वर ने उनको प्रतिभाएं दी है और जहाँ उनको पहुँचना होगा वो वहाँ जरूर पहुँचेंगे। आज समर्थ ने जो हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाया है उसके लिए उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रोत्साहित होंगे और बहुत सारे हैंड्स इन बच्चों के लिए आगे आएंगे और इन बच्चों का कैरियर अच्छा हो, इनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो, इसके लिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे। आज आप लोगों ने जन्माष्टमी के खूबसूरत ओकेजन पर यहाँ बुलाया और सूरदास की जो परंपरा है उसके अंतर्गत इन सभी सूरदास के लोगों से मिलने का अवसर दिया। कृष्ण के सखा से हम लोग इतने नज़दीक से आके हम लोगों की मुलाकात हुई है। आज जन्माष्टमी का त्यौहार भी बन रहा है, उसमें भी हम लोग शरीक हो गए। इसके लिए पूरे संस्थान को, एसडीएम साहब को, सभी लोगों को ढेर सारा बधाई और धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।